एक बार मैं पास्टर नवीन गामित न्यू लाइफ मिनिस्ट्री चर्च केलाई गुजरात की ओर से आप सभी को मसीह यीशु में प्यार भरा नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारों, परमेश्वर पिता राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु, आदि अंत, अल्फा और ओमेगा, कभी भी न बदलने वाला ऐसा परमेश्वर पिता वो आज भी है, कल भी रहेगा और युगानुयुग ऐसा ही रहने वाला परमेश्वर पिता हर वक्त हमारे साथ रहता है। आज परमेश्वर पिता के नाम को ऊंचा उठाते हुए फिर से एक बार मसीह यीशु के पवित्र वचन प्रकट करने के लिए, लाइव होने के लिए परमेश्वर पिता ने जो कुछ अनुग्रह दिया है, मेरे प्यारों, आज जो माहौल चल रहा है, पूरा संसार कोरोना वायरस से भयभीत होकर अपने घरों में है, लॉकडाउन किया गया है, सब मिल के परमेश्वर पिता का ही वचन पूरा हो रहा है। मेरे प्यारों, आइए हम वचन को देखें, उससे पहले प्रेयर करते हैं। थैंक यू फादर, पिता तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं पिता, आज के वचन सीखने के लिए, समझने के लिए तेरा सामर्थ, तेरा गौरव और अभिषेक तू डेल दे राजा। हालेलुया। जितने भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं हर एक को ब्लेस कर राजा। हालेलुया। हर एक बंधन, हर एक गढ़ों से पिता छुटकारा दे राजा। हालेलुया। फिर से एक बार परमेश्वर पिता, आज के वचन के जरिए तुझे ही महिमा मिले, तेरा ही नाम ऊंचा उठने पाए, ऐसा तो होने दे। फिर से एक बार सबों का जीवन, शरीर और आत्मा तेरे हाथ में समर्पित करते हुए बिनती यीशु मसीह सामर्थी नाम में मांगता हूं। आमेन, आमेन। फिर से एक बार आज के ये पवित्र दिन के शाम के समय परमेश्वर पिता के अद्भुत वचनों को हम देखने जा रहे हैं। और परमेश्वर पिता के वचनों को देखें मेरे प्यारों, बाइबल में लिखा गया है कि परमेश्वर पिता ने इंसान को इसलिए बनाया कि वो इंसान के साथ रह सके, इंसानों के साथ वो समय बिता सके। मेरे प्यारों, आज हम देखने जा रहे हैं कि जब इज़राइल प्रजा मिस्र की गुलामी से बाहर निकली, तब मूसा को दर्शन दिया जलती हुई झाड़ी में, और वो जलती हुई झाड़ी में जो परमेश्वर था, वो परमेश्वर मूसा को दर्शन दिया और आज्ञा की कि आप एक मंडप बनाओ और उसमें आंगन, पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान बनाओ। आंगन और वेदी के बीच में होदी बनाओ और परम पवित्र स्थान में दीवट जलाओ। और परम पवित्र स्थान में रखने के लिए परमेश्वर पिता ने मूसा को कहा, बबूल की लकड़ियों में से आप एक पेटी बनाओ जो 2.5 हाथ लंबी, 1.5 हाथ चौड़ी और उसकी हाइट 1.5 हाथ होनी चाहिए, और चारों ओर से सोने से उसको कवर करो। मेरे प्यारों, और यहोवा उसमें रह के इज़राइल प्रजा के साथ हर वक्त वो रहना चाहता था। मेरे प्यारों, हम आज के वचन को पढ़ेंगे
आप मेरे साथ ये बाइबल के वचन को पढ़ें। अगर आपने ये वचन शेयर करने के लिए सोचा है तो ये लिंक आप शेयर कर सकते हो आपके फैमिली को, आपके हर एक फ्रेंड को और आपके कलीसिया के लोगों को। आइए हम बाइबल के वचनों को पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ बाइबल के वचनों पढ़े। निर्गमन की किताब उसका 37 चैप्टर फर्स्ट आयत से लेके हम आगे पढ़ते हैं। फिर बसलेल ने बबूल की लकड़ी का संदूक बनाया। उसकी लंबाई 2.5 हाथ, चौड़ाई 1.5 हाथ और लंबाई 1.5 हाथ की थी। उसने उसको भीतर बाहर चोखे सोने से मढ़ा और उसके चारों ओर सोने की बाड़ बनाई और उसके चारों पायों पर लगाने को उसने सोने के 4 कड़े डाले। 2 कड़े एक ओर और 2 कड़े दूसरी ओर लगे। फिर उसने बबूल के डंडे बनाए और उन्हें सोने से मढ़ा और उनको संदूक ने दोनों ओर के कड़े में डाला कि उनके बल संदूक उठाया जाए। फिर उसने चोखे सोने के प्रायश्चित वाले ढकने को बनाया। उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की थी और उसने सोना गढ़कर 2 करूब प्रायश्चित के ढकने के दोनों सिरों पर बनाए। एक करूब एक सिरे पर और दूसरा करूब दूसरे सिरे पर बना। उसने उसको प्रायश्चित के ढकने के साथ एक ही टुकड़े के दोनों सिरों पर बनाया और करूबों के पंख ऊपरी से फैले हुए बने और उन पंखों से प्रायश्चित का ढकना ढपा हुआ बना और उनके मुख आमने सामने और प्रायश्चित के ढकने की ओर किए हुए बने। मेरे प्यारों, यहां पे हम देख रहे हैं कि मूसा को यहोवा ने जो बताया था उसी तरह से वो बक्सा, वो संदूक 2.5 हाथ लंबा, 1.5 हाथ चौड़ा और 1.5। बाइबल का वचन यूं कहता है कि वो परमेश्वर फिर सदा के लिए उस बक्से में उसकी उपस्थिति रहने वाली थी। मेरे प्यारों, बाइबल का वचन यूं कहता है, आदम और हवा ने पाप किया और परमेश्वर की उपस्थिति उन लोगों के पास से चली गई और वो उपस्थिति आज भी हमारे साथ है रहने के लिए। परमेश्वर पिता ने जो योजना बनाई उस योजना के अनुसार परमेश्वर पिता का पुत्र यीशु ख्रिस्त इस संसार में आया, अपना जीवन सूली पे दिया और जब सूली पे अपना जीवन दिया तब मंदिर का जो पर्दा था ऊपर से नीचे तक फट गया ताकि वो उपस्थिति परमेश्वर पिता की उस मंदिर में थी वो हम में चली आए। मेरे प्यार में आप सबों को आज ये बात बोलना चाहता हूं। बाइबल का वचन यूं कहता है, पौल प्रेरित 1 कुरिन्थी के पत्री में उसका 3 अध्याय और 16वीं आयत में, कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर पिता के मंदिर हो। प्रेरितों के काम में उसके 17वें अध्याय और 24वीं आयत में लिखा है कि परमेश्वर पिता हाथों से बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता, लेकिन परमेश्वर पिता उसके बनाए हुए मंदिर में रहना चाहता है। मेरे प्यारों में आज आप सबों को यह बात बोलना चाहता हूं कि परमेश्वर पिता जो मूसा को जलती हुई झाड़ी में दर्शन दे रहा था, वो पहाड़ पे मूसा के साथ 40 दिन और 40 रात बात करता था। बाइबल में लिखा हुआ है
वो परमेश्वर मूसा के साथ एक मित्र के समान बात करता था, लेकिन वो परमेश्वर है अब पूरे इज़राइल प्रजा के साथ वो रहना चाहता था। इसलिए अब वो मूसा अकेले के साथ नहीं, लेकिन पूरे इज़राइल लोगों के साथ वो रहना चाहता था। इसलिए मूसा को दर्शन दिया कि मूसा, आप एक बक्सा बनाओ और बक्से में जो मैंने आपको आज्ञा की शिलापाटी दी गई है वो शिलापाटी उस बक्से में रखो, मन्ना कर रखो, और हारून की जो फूटी हुई सड़ी थी वो उसके अंदर रखो। मेरे प्यारों, और परम पवित्र स्थान जो मुलाकात मंडप था, उस मंडप में जो परम पवित्र स्थान था उसी जगह पे उसको रखो और वहां पे मैं रहा करूंगा। मेरे प्यारों, जब इज़राइल प्रजा मिस्र की गुलामी से बाहर निकली तब परमेश्वर दिन में मेघ स्तंभ और नाइट में अग्नि स्तंभ बन के इज़राइल प्रजा के साथ वो चलता था। जब वो मेघ स्तंभ और अग्नि स्तंभ चला जाता था तब मुलाकात मंडप को इज़राइल प्रजा उठाए हुए आगे चलती थी, और जब वो मेघ स्तंभ और अग्नि स्तंभ इज़राइल प्रजा पे उतर आता था तब इज़राइल प्रजा जहां कहीं जिस जगह पे वो थे उसी जगह पे वो रुकते थे। मेरे प्यारों, आज मैं आप सबों को ये बात बोलना चाहता हूं, इज़राइल प्रजा के साथ जो परमेश्वर पिता संदूक मुलाकात मंडप परम पवित्र स्थान में रहा करता था, मेरे प्यारों, वही परमेश्वर पिता, वही संदूक ने इज़राइल प्रजा के साथ बहुत बड़े काम किए थे। हम देख सकते हैं वही संदूक को उठा के जब याजक ले जा रहे थे तब उसके पैर यरदन नदी के किनारे पे पड़े और यरदन नदी के दो भाग हो गए। वही संदूक उठा के जब इज़राइल प्रजा के याजक यरीको दीवार की चारों ओर 6 दिन एक एक राउंड लगाया और 7वें दिन 7 राउंड यरीको दीवार के 4 ओर लगाया, और उसके बाद क्या हुआ, नरसिंगा बजाया गया और ऊंची आवाज से चिल्लाया गया। और उस संदूक में ऐसा क्या था कि वो संदूक को उठा के याजक उस दीवार की चारों ओर घूम रहे थे, और वो संदूक में इतना सामर्थ था कि वो यरीको की दीवार भी टूट गई। उस संदूक में इतना सामर्थ था कि जो याजक उठा के चल रहे थे उसके पैर वो यरदन नदी के किनारे पे पड़े और नदी दोनों ओर रुक गई और सूख गई, और बीच में से होके इज़राइल प्रजा निकले। मेरे प्यारों, मैं आप सबों को यह बात बोलना चाहता हूं, उस संदूक में परमेश्वर पिता की उपस्थिति थी। उस संदूक में परमेश्वर पिता खुद थे जो इज़राइल प्रजा के साथ रहा करते थे। मैं आज आप सबों को यह बात बोलना चाहता हूं, इतना सामर्थ, इतना अभिषेक इज़राइल प्रजा के साथ था उस संदूक के जरिए कि मेरे प्यारों, सब लोग इज़राइल प्रजा से डरते थे कि यरीको की दीवार को तोड़ने वाला परमेश्वर, यरदन नदी के 2 भाग करने वाला परमेश्वर, मिस्रियों को हराने वाला परमेश्वर है, वो इज़राइल लोगों के साथ रहता है। इसलिए इज़राइल लोगों के सामने कोई भी नहीं टिक सकता। इस तरह से पलिश्ती भी डरते थे। मेरे प्यारों, आज मैं आप सबों को यह बात बोलना चाहता हूं। हम देखते हैं कि फर्स्ट शमूएल के किताब में उसके 4थे अध्याय में हम देखते हैं
कि जब इजराइल प्रजा युद्ध करने के लिए जाती है, तब हम देख सकते हैं कि वो संदूक उसके पास नहीं था, वो लाती है। और जब इजराइल के लोगों में वो संदूक आता है, तब लोग चिल्लाते हैं और पूरी सृष्टि उसकी आवाज से भर जाती है। और फलिस्ती सोचते हैं कि इजराइल लोगों में आज क्या हुआ है, लेकिन इजराइल लोग के बीच में यहोवा की उपस्थिति आई है। वो फलिस्ती नहीं जानते हैं। मेरे प्यारों, आज मैं आप सबों को ये बात बोलना चाहता हूं कि जब हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारी कलीसिया में, हमारे हर एक क्षेत्र में परमेश्वर पिता की उपस्थिति जब आती है, तब परमेश्वर पिता की उपस्थिति वो परिस्थितियों को बदल देती है। परमेश्वर पिता की उपस्थिति जीवनों को बदल देती है। परमेश्वर पिता की उपस्थिति हमारे हर एक क्षेत्र को बदलती है। मेरे प्यारों, आज मैं आप सबों को यह बात बोलना चाहता हूं कि वो संदूक इजराइल प्रजा के साथ रहा करता था, इसलिए फलिस्ती भी इजराइल प्रजा से डरते थे। मेरे प्यारों, हम देख सकते हैं कि जब इजराइल प्रजा उस संदूक के साथ युद्ध करने के लिए जाती थी, तब वो विजय हासिल करती थी। लेकिन जब इजराइल प्रजा के पास वो संदूक नहीं रहा करता था, तब वो अपने दुश्मनों से हार पाते थे। आज मैं आप सबों को ये बात बोलना चाहता हूं, उसी तरह से हम भी अगर परमेश्वर पिता की उपस्थिति हमारे जीवन में लिए चलते हैं, तो हर एक गढ़ों के सामने हम विजय पा लेंगे। लेकिन जब परमेश्वर पिता की उपस्थिति हमारे साथ नहीं रहती, तो हम भी हार जाते हैं। मेरे प्यारों, जिस तरह से वो संदूक के जरिए यहोवा इजराइल प्रजा के बीच में रहा करता था, उसी तरह से आज भी परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा की जरिए आपके साथ, आपके परिवार में, आपके हर एक क्षेत्र में रहना चाहता है। मेरे प्यारों, अगर आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके बाल बच्चों में, आपके हर एक क्षेत्र में परमेश्वर पिता की उपस्थिति होगी, तो आप अपने जीवन में विजय हासिल करोगे, जिस तरह से इजराइल प्रजा विजय हासिल करती थी। मेरे प्यारों, हम देख सकते हैं कि वो संदूक, वो बक्सा, उसके अंदर इतना सामर्थ्य था, उसके अंदर इतना अभिषेक था कि जब वो इजराइल प्रजा के साथ रहता, तब इजराइल प्रजा मिस्रियों के साथ भी वो विजय हासिल किया। तो वो बक्से में नहीं था, लेकिन वो इजराइल प्रजा के साथ था। लेकिन वो परमेश्वर है, वही परमेश्वर जब बक्से में इजराइल प्रजा के साथ चला करता था, तब वो फलिस्तियों से भी विजय हासिल किया। मैं आज सबों को ये बात बोलना चाहता हूं। मेरे प्यारों, हम देखते हैं फर्स्ट शमूएल में कि जब वो बक्सा लेके युद्ध के लिए इजराइल प्रजा फलिस्ती के सामने जाती है, और इजराइल के करीबन 30,000 लोग मारे जाते हैं, और उसमें एली के 2 पुत्र होफनी और फिनहास भी मारे जाते हैं, और वो बक्सा भी फलिस्तियों के हाथ में चला जाता है। उस टाइम क्या होता है कि जो एली, होफनी और फिनहास का पिता, वो याजक था, उसको डर था कि कहीं वो बक्सा, वो संदूक के फलिस्तियों के हाथ में ना चला जाए। इसलिए जब इजराइल प्रजा युद्ध के लिए जाती है फलिस्तियों के सामने, तब रास्ते में चेर डाल के
एली देख रहा है कि अभी समाचार आए, अभी न्यूज आए कि उस लड़ाई में क्या हुआ है। तब मेरे प्यारों, उस युद्ध से एक सैनिक भाग के वो एली के पास आता है, और एली के पास आते ही एली को कहता है कि आपके 2 बेटे होफनी और फिनहास मरे गए हैं, और करीबन 30,000 लोग भी मारे गए हैं। उस टाइम मेरे प्यारों, वो सैनिक एली को कहता है कि वो बक्सा, वो संदूक है, वो भी पलिस्तियों के हाथ में चला गया है। जब एली सुनता है कि वो संदूक पलिस्तियों के हाथ में चला गया है, तब वो चेयर से नीचे गिरता है और उसकी गर्दन टूट जाती है, और वो वहीं पे अपना प्राण गवाता है। मेरे प्यारों, वो एली को चिंता अपने बेटे की नहीं थी, लेकिन वो एली को चिंता थी वो बक्से की जिसमें परमेश्वर पिता की उपस्थिति रहती है। मेरे प्यारों, जब इज़राइल प्रजा के पास से वो संदूक चला गया पलिस्तियों के पास, तब इज़राइल प्रजा के 30,000 लोग मारे गए, और जो याजक एली था वो भी मर गया, और उसके 2 बेटे भी मर गए, और फिनहास की बहू वो भी मर जाती है। ये क्यों ऐसा होता है? इज़राइल प्रजा में मृत्यु क्यों आई? क्योंकि परमेश्वर पिता की उपस्थिति इज़राइल के प्रजा में से चली गई। मेरे प्यारों, आज भी हम देख रहे हैं कि पूरे संसार को कोरोना वायरस ने घेर के रखा हुआ है। हजारों लोग पूरे संसार में आज मर चुके हैं। क्यों? वाई ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आज परमेश्वर पिता जो लोगों में रहा करता है, आज लोगों में परमेश्वर पिता नहीं रहता, लेकिन लोगों में संसार रहता है। जिस इंसान को परमेश्वर पिता ने बनाया कि मैं उसमें रह सकूं, परमेश्वर पिता का वचन कहता है कि वो हाथों से बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता, लेकिन वो उसके हाथों से बनाए इंसान में रहना चाहता है। जब परमेश्वर पिता के पुत्र यीशु ख्रिस्त ने अपना जीवन सूली पे दिया और कहा संपूर्ण हुआ, पूरा हुआ, तब मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक वो फट गया, और वो परमेश्वर पिता की उपस्थिति इंसानों में उतर आई। लेकिन वो इंसानों में उतरी हुई उपस्थिति आज उसके बनाए मंदिर में नहीं रही, लेकिन आज इंसानों में, मेरे प्यारों, संसार रहता है। इंसानों में परमेश्वर पिता नहीं रहता। इसलिए आज पूरे संसार में मृत्यु का आत्मा काम कर रहा है। जब इज़राइल प्रजा के पास से वो संदूक चला गया, तब इज़राइल प्रजा में मृत्यु आई। उसके 30,000 सैनिक मर गए, एली मर गया, उसके 2 बेटे मर गए, होफनी और फिनहास, और उसकी फिनहास की बहू भी मर गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर पिता की उपस्थिति इज़राइल प्रजा के पास से चली गई थी। मेरे प्यारों, आज मैं आप सबों को ये वचन शेयर करना चाहता हूं कि जब इज़राइल प्रजा के पास से परमेश्वर पिता की उपस्थिति जो बक्से में, वो संदूक में रहती थी, वो चली गई और मृत्यु आई इज़राइल प्रजा के बीच में, उसी तरह से जब इस संसार में भी, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे हर एक क्षेत्र में, हमारे राज्य में, हमारे देश में, इस संसार में परमेश्वर पिता की उपस्थिति लोगों में नहीं रहती, तब इस संसार में मृत्यु का आत्मा काम करता है। आज मैं आप सबों को ये बात शेयर करना चाहता हूं, परमेश्वर पिता का अद्भुत वचन। आप जांचो मेरे प्यारों, क्या परमेश्वर पिता की उपस्थिति आपके साथ है? क्या परमेश्वर पिता की उपस्थिति आपके परिवार के साथ है? क्या परमेश्वर की उपस्थिति आपके हर एक क्षेत्र में है? मेरे प्यारों, वो तो भस्म करने वाली अग्नि है, विजय देने वाला सामर्थ है। अगर वो आपके साथ रहेगा, परमेश्वर पिता,
तो आपको हर एक क्षेत्र में विजय देगा, नया जीवन देगा। मेरे प्यारों, कोरोना वायरस से भी आपको सेफ रखेगा परमेश्वर पिता की उपस्थिति। जो इजराइल प्रजा को विजय हासिल करवाई, वो उपस्थिति आज हमारे साथ भी है। अगर हमारे जीवन में, हमारे परिवार में रहेगी वो उपस्थिति, परमेश्वर पिता की उपस्थिति, तो हर एक क्षेत्र में हमें भी वो विजय दिलाएगी। मेरे प्यारों, उसके बारे में हम आगे देखें तो क्या होता है कि जब वो परमेश्वर पिता की उपस्थिति उस बक्से में थी, वो संदूक उठा के फलिस्ती लेके चले गए, अपने देवता दागोन के मंदिर में उसको रख दिया। और वहां पे क्या होता है, दागोन के मंदिर में जब रखा फलिस्तियों ने, तब नाइट में वो दागोन, वो बक्से, वो संदूक के सामने गिर गया। और दूसरे दिन फिर उसको खड़ा किया, और फिर से हम दूसरे दिन आके वो देखते हैं तो दागोन जो फलिस्तियों का परमेश्वर था, उसका सिर टूट गया, उसके दोनों हाथ टूट गए, हथेलियां टूट गई, और दरवाजे पे वो पड़ी हुई थी। उसका शरीर अलग, उसका सिर अलग, उसके हाथ अलग हो गए, क्योंकि परमेश्वर पिता की उपस्थिति, परमेश्वर पिता की उपस्थिति। परमेश्वर पिता के सामने कोई भी नहीं टिक सकता। वो दागोन, वो फलिस्तियों का परमेश्वर था, लेकिन मेरे प्यारों, परमेश्वर यहोवा, वो परमेश्वरों का परमेश्वर है, वो मालिकों का मालिक, पूरी सृष्टि का रचियाता है, उसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता। आज मैं आप सबों को ये बात बोलना चाहता हूं। उस टाइम में एबेनेजर अस्कलोन में, गाथ में, एक्रोन में उस संदूक को ले जाया जाता है, लेकिन फलिस्तियों में उस टाइम गिल्टियां निकल आती है, पूरे शरीर में गिल्टियां फूट निकलती है, और लोग में तबाही मच जाती है। मेरे प्यारों, मैं आज सबों को आज ये बात बोलना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर पिता की उपस्थिति को महत्व न देंगे अपने जीवन में, अपने परिवार में, तो जो परिस्थिति वो फलिस्तियों के साथ हुई, वही परिस्थिति हमारे साथ भी हो सकती है। मेरे प्यारों, फलिस्ती घबरा चुके, और ये क्यों ऐसा हो रहा है, हमारे जीवन में क्यों गिल्टियां फूट निकली, हमारे जीवन में तकलीफ, मुसीबत क्यों आती है? क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा जिसमें निवास करता था, वो संदूक उसके पास था, जो उसके पास नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो उसको इज्जत नहीं देते, उसको परमेश्वर नहीं मानते थे। मेरे प्यारों, आज मैं आप सबों को ये बात बोलना चाहता हूं कि वही संदूक है, वही संदूक है, जब फलिस्ती इजराइल लोगों के बीच में भेजते हैं, और उस टाइम पे हम देखते हैं मेरे प्यारों कि जब लोग उस संदूक के अंदर झांक के देखते हैं, और उस संदूक के अंदर झांक के देखने के लिए इजराइल प्रजा पे जो सजा आती है, 70 लोग और 50,000 लोग भी मारे जाते हैं। जो परमेश्वर पिता का संदूक है, उसमें परमेश्वर पिता की उपस्थिति थी, वो उपस्थिति को महसूस करना है, उसके अंदर झांक के नहीं देखना है। मेरे प्यारों, आज कई लोग परमेश्वर पिता की उपस्थिति को देखना चाहते हैं, जल जाओगे। वो आग है परमेश्वर पिता, उसको देखना नहीं, उसको उसकी उपस्थिति को हमें महसूस करना है हमारे हर एक क्षेत्र में। मेरे प्यारों, इजराइल प्रजा ने ये किया, ये गलती की,
कि उसके अंदर झांक के वो देखने गए, और संदूक में झांक के देखने की सजा इजराइल प्रजा को मिली। 70 लोग और फिर 50,000 लोग मारे गए। क्योंकि आज भी अगर हम ऐसा कर रहे हैं कि परमेश्वर पिता की उपस्थिति को देखना चाहते हैं, तो मेरे प्यारो ये गलत बात है। हमें उसकी उपस्थिति को महसूस करना है। मेरे प्यारो, आज मैं आप सबों को ये बात बोलना चाहता हूं, परमेश्वर पिता की उपस्थिति अगर आपके जीवन में, आपके परिवार में रहेगी, हर एक परिस्थिति आपकी बदल जाएगी। मेरे प्यारो, हम देखते हैं वही परमेश्वर पिता की उपस्थिति, वो संदूक फलिस्तियों के हाथ से लेके ओबेद एदोम के घर में जाती है, और वो संदूक के वजह से उसका पूरा घराना आशीषित होता है। पूरा घराना आशीषित होता है, क्योंकि ओबेद एदोम के घर में परमेश्वर पिता की उपस्थिति आती है। और जब दाऊद राजा को पता चलता है कि वो संदूक है जिसमें परमेश्वर पिता की उपस्थिति है, उससे ओबेद एदोम का पूरा घराना आशीषित हुआ है, ऐसा जान के दाऊद राजा फिर से वो संदूक को लेने के लिए जाता है। और फिर जो पहले बैलगाड़ी में संदूक को लेने गया था और उज्जा मरा था उस संदूक को पकड़ के, वही दाऊद राजा फिर याजकों को तैयार करता है, याजकों के कंधे पे वो संदूक को लेके आता है। मेरे प्यारो, वो संदूक परमेश्वर पिता की उपस्थिति किसी प्राणियों के, किसी गाड़ी में नहीं, लेकिन वो इंसानों में रह के चलना चाहती है। मेरे प्यारो, फिर दाऊद राजा क्या करता है? दाऊदपुर में वो संदूक को लाने के लिए हम पढ़ते हैं बाइबल में, मेरे प्यारो, शमूएल का दूसरा शमूएल उसका 6वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत 13वीं आयत को हम पढ़ते हैं। आप ध्यान से सुने। तब दाऊद राजा को यह बताया गया कि यहोवा ने ओबेद एदोम के घराने पर और जो कुछ उसका है उस पर भी परमेश्वर पिता के संदूक के कारण आशीष दी है। तब दाऊद ने जाकर परमेश्वर के संदूक को ओबेद एदोम के घर से दाऊदपुर में आनंद के साथ पहुंचा दिया। जब यहोवा का संदूक उठाने वाले 6 कदम चल चुके, तब दाऊद ने एक बैल और एक पाला पोसा हुआ बछड़ा बलि कराया। मेरे प्यारो, यहां पे हम देख रहे हैं एदोम के घर में वो परमेश्वर पिता की उपस्थिति रहती थी और पूरा घराना आशीषित हुआ। उसी तरह से मेरे प्यारो, जब दाऊद को पता चलता है कि परमेश्वर पिता की उपस्थिति उसके घर में है, वो संदूक के वजह से वो आशीषित हुआ है, तो क्यों ना हम हमारे दाऊदपुर में उसको लेके आए। और जब वो लेने जाता है, तब क्या होता है मेरे प्यारो कि 6 कदम चलते थे वो संदूक को उठाने वाले याजक है, और एक बछड़ा और एक बैल की बलि चढ़ाई जाती थी। फिर 6 कदम चलते थे, एक बछड़ा और एक बैल की बलि चढ़ाई जाती थी। और दाऊद राजा खुद नाचते कूदते तन मन से उसके आगे चल रहा था, क्योंकि परमेश्वर पिता की उपस्थिति दाऊद नगर में आ रही थी। कितनी बड़ी बात है, कितनी खुशी की बात है मेरे प्यारो। ओबेद एदोम के घर में उसकी उपस्थिति थी, उसके लिए उसका पूरा घराना आशीषित हुआ। और दाऊद राजा को पता चला, तो दाऊद राजा भी अपने नगर में वो परमेश्वर पिता की उपस्थिति लेने के लिए गया। और 6 कदम वो
याजक चलते थे, उसको संदूक को उठा के और बलि चढ़ाई जाती थी। फिर 6 कदम चलते थे और उसकी बलि चढ़ाई जाती थी, बैल और बछड़े की। और दाऊद राजा खुद उसके आगे नाचता कूदता हुआ, तन मन नाचता उसके आगे चलता था, क्योंकि परमेश्वर पिता की उपस्थिति उसके नगर में आ रही थी। मेरे प्यारो, क्या आप भी परमेश्वर पिता की उपस्थिति अपने घर में, अपने परिवार में, अपने शहर में, अपने देश में लाना चाहते हो? आज मैं आप सबों को ये बात शेयर करना चाहता हूं। अगर परमेश्वर पिता की उपस्थिति आपके जीवन में आएगी, आपके परिवार में आएगी, तो आपकी हर एक परिस्थिति बदल जाएगी। आपके जीवन में हर एक श्राप टूट जाएंगे, हर एक बंधन टूट जाएंगे, शैतानिक आत्मा के बंधन टूट जाएंगे। कोरोना वायरस भी आपके परिवार में हमला न कर पाएगा, क्योंकि परमेश्वर पिता की उपस्थिति आपके जीवन में, आपके परिवार में काम करेगी। क्या आप आज दाऊद राजा की तरह परमेश्वर पिता की उपस्थिति आपके परिवार में, आपके जीवन में लाना चाहते हो? मेरे प्यारों, आइए वो परमेश्वर पिता की उपस्थिति, जो परमेश्वर पिता ने, वो संदूक में परमेश्वर पिता की उपस्थिति रहती थी, उसकी योजना बदली और अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त इस संसार में भेजा, ताकि उसके सूली पे अपना जीवन दिया। और उसकी वजह से आज वो परमेश्वर पिता की उपस्थिति हम में बसती है, आप में बसती है। मेरे प्यारों, वो हाथों से बनाए हुए ईंट, कंक्रीट, सीमेंट के मंदिर में नहीं रहना चाहती, वो आज मुझ में और आप में रहना चाहती है। मेरे प्यारों, बाइबल का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर पिता के मंदिर हो? परमेश्वर पिता की उपस्थिति आप में रहा करती है। लेकिन हम क्या करते हैं? परमेश्वर पिता की उपस्थिति को रखने की जगह हम अपने इस संसार को हमारे जीवन में भर के रखते हैं। मेरे प्यारों, आज मैं आप सबों को यह बात बोलना चाहता हूं, अगर परमेश्वर पिता की उपस्थिति, वो दाऊद राजा होने के बजाय भी वो उसको समझता है, उसका महत्व जानता है, और वो राजा होने के बावजूद दाऊद ओबेद एदोम के घर में से वो संदूक को अपने दाऊदपुर में लाता है, अपने नगर में लाता है, क्योंकि एदोम ओबेद, वो परमेश्वर पिता की उपस्थिति उस घर में थी, उससे वो आशीषित हुआ था। आज मैं आप सबों को ये बात बोलना चाहता हूं, क्या आप आज इसी वक्त परमेश्वर पिता की उपस्थिति अपने जीवन में, अपने परिवार में लाना चाहते हो? मेरे प्यारों, वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु है। वो परमेश्वर पिता की उपस्थिति हमारे जीवन में, हमारे परिवार में लाना चाहता है, हमारे राज्यों में, हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारे देश में लाना चाहता है। उसका वचन यूं कहता है कि मैं पूरे संसार को उसके सामर्थ्य से भरूंगा, उसके महिमा से भर दूंगा। मेरे प्यार, वो परमेश्वर पिता आज आपके परिवार को बदलना चाहता है, आपके जीवन को बदलना चाहता है परमेश्वर पिता की उपस्थिति के जरिए। मेरे प्यारों, आज कोई भी कमी है मसीही लोगों के जीवन में, मसीही लोगों के परिवार में, मसीही लोगों के गांव शहर में, तो परमेश्वर पिता की उपस्थिति है। आज परमेश्वर पिता की उपस्थिति चली गई है, क्योंकि आज परमेश्वर पिता के लोगों के बीच में यह संसार रहा करता है। संसार की दौलत को ज्यादा महत्व दिया जाता है। मेरे प्यारों, आज मैं आप सबों को यह बात बोलना चाहता हूं, क्या आप अपने जीवन में, अपने परिवार में परमेश्वर पिता की उपस्थिति को लाना चाहते हो? तो आइए मेरे साथ प्रेयर में जुड़े और आज परमेश्वर पिता के पास मांगे। पिता, वही उपस्थिति जो दाऊदपुर में थी, वही उपस्थिति जो इजराइल लोगों के साथ थी, वो उपस्थिति आज है मुझे, मेरे परिवार में, मेरे गांव, मेरे शहर में, मेरे देश में आप दीजिए, ताकि मैं हर एक क्षेत्र में विजय हासिल कर सकूं। मेरे जीवन में से हर एक रोग, हर एक दुख, हर एक तकलीफ चला जाए, और उस दुख तकलीफ के सामने
टिकने के लिए मुझे सामर्थ्य मिले, क्योंकि परमेश्वर पिता की उपस्थिति आपका जीवन बदलती है। परमेश्वर पिता की उपस्थिति आपके हर एक क्षेत्रों को बदलती है। परमेश्वर पिता की उपस्थिति आपके जीवन में से हर एक रोगों को निकालती है। परमेश्वर पिता की उपस्थिति आपके गरीबाई को दूर करती है। परमेश्वर पिता की उपस्थिति आपके बच्चों को बदलती है। परमेश्वर पिता की उपस्थिति आपके घराने को बदलती है। परमेश्वर पिता की उपस्थिति आपको अनंतकालिक का जीवन भी देती है। आइए डिपेंड करें, पश्चाताप करें, परमेश्वर पिता के पास आइए। आज भी परमेश्वर पिता की उपस्थिति हमारे बीच में है। इस शाम के समय परमेश्वर पिता के हाथ में अपना जीवन समर्पित करें। वो दयालु है, वो कृपालु है। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता आज हमारे बीच में है। वही उपस्थिति जो इस्राएल लोगों के साथ थी, वही उपस्थिति जो संदूक में थी, वो दाऊदपुर में आई, वही उपस्थिति आज हमारे बीच में भी है। क्या आप आज मेरे साथ प्रेयर में जुड़ना चाहते हो? आइए प्रेयर में जुड़े और परमेश्वर पिता की उपस्थिति को अपने परिवार में, अपने घराने में, अपने हर एक क्षेत्र में लाइए। रिपेंड करें और परमेश्वर पिता को कहे, पिता वही उपस्थिति मेरे जीवन में दो जो इस्राएल लोगों के साथ थी, वही उपस्थिति जो दाऊद नगर में थी, ओबेद एदोम के घर में थी, अबीनादाब के घर में थी, वही उपस्थिति आज मुझे भी दो, मेरे परिवार में भी दो। मेरे प्यारों, अगर आप मांगोगे तो परमेश्वर पिता आपको वही उपस्थिति से भरेगा और आपका जीवन बदल जाएगा, आपका हर एक क्षेत्र बदल जाएगा, क्योंकि परमेश्वर पिता की उपस्थिति अपने जीवन को बदलती है, अपने हर एक क्षेत्र को बदलती है। आइए प्रेयर करें। आज वो उपस्थिति हमारे जीवन में रहना चाहती है, क्योंकि यीशु ख्रिस्त ने अपना जीवन दिया और वो मंदिर का पर्दा ऊपर से लेके नीचे तक फट गया और वो उपस्थिति हमारे जीवन में आज रहती है, हमारे शरीर में रहती है। अगर हम अपना जीवन मसीह में बनाए रखेंगे तो वही उपस्थिति हमारे जीवन में रहा करेगी, अपने परिवार में रहा करेगी, अपने गांव में, अपने शहर में रहा करेगी। आइए हम प्रेयर करते हैं। थैंक यू फादर, हालेलुया। तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं पिता। जितनों ने भी आज ये वीडियो मैसेज देखा है, मैं रिलीज करता हूं परमेश्वर पिता की उपस्थिति को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हालेलुया। हर एक की परिस्थिति बदल दीजिए राजा, हालेलुया। हर एक लोग आज आशीषित हो जाए। ओबेद एदोम का घराना आशीषित हुआ। इसी तरह से आज जितनों ने भी ऑनलाइन ये मैसेज देखा है, हर एक के घराने को आशीषित कीजिए राजा, हालेलुया। पिता तूने आशीषित किया इसलिए धन्यवाद। हर एक श्राप को तोड़ दीजिए राजा, हालेलुया। हर एक बंधन तोड़ दीजिए राजा, हालेलुया। पिता हर एक स्वीकार करे तेरी उपस्थिति को अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने हर एक क्षेत्र में, अपने गांव, अपने शहर, अपने देश में। पिता मेरे भारत देश में भी परमेश्वर पिता की उपस्थिति हर वक्त बनी रहे, ताकि ये महामारी चली जाए, क्योंकि पिता तेरे सामने कोई भी महामारी टिक नहीं सकती, कोई भी बंधन टिक नहीं सकता, कोई भी श्राप टिक नहीं सकता। पिता तेरी उपस्थिति आने दीजिए राजा, हालेलुया। हर एक के परिवारों में, हर एक के जीवनों में, हमारे जीवन में राजा, हालेलुया। हमें माफ कीजिए और परमेश्वर पिता की उपस्थिति सदा कालिक रहने पाए राजा, हालेलुया। आज के वचनों के जरिए पिता तूने हर एक को आशीषित किया, इसलिए धन्यवाद है। मान, महिमा, गौरव, आदर तुझे देते हुए विनती यीशु मसीह सामर्थी नाम में मांगता हूं, आमेन, आमेन। फिर से एक बार मैं पास्टर नवीन गामित, न्यू लाइफ मिनिस्ट्री चर्च गुजरात की ओर से आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मेरे प्यारों, आपके हर एक क्षेत्र में परमेश्वर पिता की उपस्थिति को बनाए रखिए। अगर परमेश्वर पिता की उपस्थिति आपके जीवन में रहेगी, आपका जीवन बदल जाएगा, आपका परिवार बदल जाएगा, आपका पूरा घराना बदल जाएगा, आपका पूरा क्षेत्र बदल जाएगा, आपका गांव, आपका शहर, राज्य, देश भी बदल जाएगा अगर परमेश्वर पिता की उपस्थिति रहेगी तो। मेरे प्यारों, आइए हम आज से प्रेयर करें कि पिता वो परमेश्वर पिता की उपस्थिति आज तू हमारे शहर, हमारे गांव और हमारे देश में तू भेज दीजिए, ताकि पिता मेरा ये देश बच जाए, मेरा ये राज्य बच जाए।
हम प्रेयर में जुड़े रहें और परमेश्वर पिता की उपस्थिति को रिलीज करें इसकी उपस्थिति को। फिर से एक बार जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।